तो हम लोग छठा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज ढेर दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा रीजन हो जाता है ना, उसके चलते वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपको कह दिए कि कंटेंट अपलोड आपको जो है अपलोड होगा तो आपको टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा लेट कुबेर होगा, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है अमेजन बेसिन के बारे में। और जैसा कि आपको अगर मेरे चैनल पर ना होंगे तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मान लीजिए कोई भी वीडियो अगर बना करके हम अपलोड करते हैं तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग चल रहे हैं जो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसको मतलब हम लोग क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, और जो 6 से लेकर 12 तक जो जियोग्राफी का पोर्शन बोले हैं 6 ख़त्म कर दिए। 7th का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। फिर हम लोग 7 के बाद 8 क्लास में मतलब इंटर करेंगे। ठीक है, भूगोल का पोर्शन में। तो मतलब समझिए तो बेसिक हम लोग का होना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो आज हम लोग अमेजन जो बेसिन है उसके जो है कुछ जानकारियाँ को जो है कलेक्ट करने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बाकी ये सबसे आप गुजरे हुए हैं। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो बात करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में। तो अमेजन बेसिन के अगर बारे में बात किया जाए, जानने से पहले जो है मानचित्र को देखने के लिए बोल रहा है। मानचित्र भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जब मैप में देखने के लिए बोला तो थोड़ा सा मैप देखने में क्या जाता है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण का जो भाग है ये क्या कहलाता है, भूमध्य। यहाँ देख लीजिए एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। किधर से किधर, तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण का जो मध्य भाग है वो यहाँ देख लीजिए, जो आपका 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण का, ये जो हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, इसका जो मध्य का भाग है ना, ये बीच वाला भाग, ये सब जो आपको क्या कहलाता है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो ये मतलब बता रहा था, आपको कोई उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि उत्तर से लेके मतलब 10 डिग्री दक्षिण तक का जो भाग है भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि जो अमेजन नदी है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अगला कि जो अमेजन नदी है इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी जो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है इसी से जो है गुजरता कौन, अमेजन जो नदी है वो बोला। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ध्यान दें कि पश्चिम में जो है पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में जो है मिल जाता है। मतलब पश्चिम में जो पर्वत है वहां से निकल करके जो है अंध महासागर में जो है मिल जाता है। ठीक है, देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा अगर पिक्चर में अगर दिया हुआ अगर मैप में पश्चिम में पर्वतों से बोल रहा है ना, तो ये तो आपका हो गया पूरा भी हो गया पश्चिम। पश्चिम में पर्वतों से जो है निकल करके जो है आपका अंध महासागर में मिलता है। ठीक है, शायद उतना डीप में नहीं दिया है लेकिन पर्वत यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उतना एग्जाम में तो ऐसे मैप नहीं आपको देगा, बाकी जानना भी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे कि पश्चिम में जो पर्वत है, मतलब जो पश्चिम पार्ट का जो पर्वत था वहाँ से क्या हुआ कि निकल करके जो है पूरब में जो है अंध महासागर में जो है मिल जाता है कौन, अमेजन बेसिन। ठीक है, कैसे पहुँचती है पूछ रहा है, कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशियों में मिलती है। मतलब कोई स्थान है, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई दूसरा नदी किसी अन्य जल से मिलता है, मतलब मान लीजिए इधर से भी नदी आ रहा है, इधर से भी मान लीजिए नदी आ रहा है, कोई अन्य स्थान से अगर जल में मिलता है तो उस नदी को जो है मुहाना कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक बार बढ़िया समझ लीजिए। कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी, मान लीजिए कोई ये स्थान है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, मान लीजिए कोई स्थान है। ठीक है, ये स्थान पर क्या कर रहा है कि कोई नदी, मान लीजिए स्थान पर मान लीजिए कोई नदी है। ठीक है, कोई नदी है किसी अन्य जल राशि से, मान लीजिए कोई इधर से नदी मतलब आ रहा है, अन्य जल राशि से मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे नदी का जो मुहाना कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी, मतलब कोई स्थान है, इसको डिलीट करते हैं। कह रहा है कि जिस स्थान पर, यह स्थान है, जिस स्थान पर कोई नदी, मान लीजिए नदी आ रहा है, कोई नदी किसी अन्य जल राशि से, मान लीजिए नदी है ये था। ठीक है, ये नदी है ये था, यहाँ से कोई आके मिला तो इसका क्या हो गया, यही ना मुहाना हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी, मतलब कोई स्थान है वहाँ पे
कोई नदी किसी अन्य राशि से, मतलब ये था एक अन्य, मतलब ये क्या हुआ, इसके लिए तो अन्य हो गया, दूसरे न हो गया, तो इसको से जो आकर मिला उसे जो है नदी का मुहाना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नदी का जो मेन पॉइंट हुआ ना, मेन जंक्शन हुआ, जैसे ये नदी है और इधर से कोई आ रहा है, तो इसका जो मेन पॉइंट हुआ मिलने का जगह, उसी को जो मुहाना बोलते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से, मतलब कोई नदी है कोई अन्य जल राशि से क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो उसे नदी का जो है मुहाना कहते हैं। इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी, अमेजन नदी मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक ही नदी जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा जो नदी, इधर से मान लीजिए नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, इधर से, मैंने बहुत सारा जो है नदी जो है मिलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अमेजन नदी में जो बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। सहायक नदी किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक मेन नदी जा रहा है, ठीक है, कोई मेन नदी जा रहा है, कोई एक वाव मिल गया उसके साथ बहने लगा, कोई एक वाव मिल गया उसके, ये सब क्या हो गया, इसका ये मेन नदी का क्या हो गया, सहायक नदी हो गया कि नहीं। तो वही कह रहा है कि जो अमेजन नदी है, बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर जो है अमेजन बेसिन का जो है निर्माण करती है। अमेजन बेसिन का निर्माण कौन करता है, तो बहुत सारा नदियाँ जो है मिल करके अमेजन बेसिन का जो है निर्माण करती है। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखते हैं, ये तो हो गया, मुहाना तकला हो गया था ना। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि यह नदी बेसिन के ब्राज़ील भागों से, पेरू हो गया, पेरू के कुछ भागों से बोलिविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला के जो छोटे भाग जो है उससे अपवाहित होती है, मतलब बहता है। ठीक है, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य सागर रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैप दिया हुआ है, यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, ये अर्जेंटीना है, चिली है, पैराग्वे है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट क्या, अगला है जलवायु के बारे में, मतलब जो अमेजन बेसिन का जो जलवायु क्या है उसके बारे में। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचना है, मतलब खींचना करने का मतलब ज़्यादा नहीं इसमें अति करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो जलवायु के बारे में रहेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या आप जानते हैं वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि जब स्पेन के जो अन्वेषकों ने क्या किया था कि इस नदी का खोज किया, तब सिर की सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट्स पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों एवं उनके आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के जो है अमेंजोस नामक महिला योद्धाओं का जो आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। पूछ रहा था कि अमेजन का नाम मतलब अमेजन क्यों पड़ा, तो ये जो आप कॉन्सेप्ट मतलब हम पढ़े उसी के चलते जो अमेजन का नाम पड़ा। कैसे पड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि जो स्पेन का जो अन्वेषक था क्या किया कि इस नदी की खोज की, मतलब जो आपका स्पेन का जो व्यक्ति था वो क्या किया कि मतलब इस नदी का खोज किया। तब क्या हुआ कि जो सिर पर जो सुरक्षा कवच यानी हेड गियर, मतलब अपना शरीर पर जो सुरक्षा कवच होता है उसको हेड गियर बोलते हैं, उसको जो घास के स्कर्ट्स कुछ पहने हुआ था, मतलब घास का कपड़ा टाइप से बना करके मतलब पहनले था, और कुछ स्थानीय जो आदिवासी था उन पर आक्रमण किया। जो मतलब क्या किया, जो स्पेन का जो व्यक्ति खोज किया था किसको, बेसिन को, अमेजन बेसिन को, तो सब क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो इन आक्रमणकारियों ने क्या किया कि इन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य का जो है साम्राज्य का जो है अमेजोस नामक जो महिला थी योद्धाओं के आक्रमण के समूह की याद दिला दी। जो अमेजोस नामक जो क्या था, जो महिला थी, जो महिला योद्धा था, वो क्या किया कि आक्रामक समूह का याद दिला दिया, मतलब आक्रमण किया उसको जो है याद दिला दिया। तो उसी से जो है इसका नाम पड़ा, किसका, अमेजन बेसिन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बार में हम लोग डिस्कस करें आगे। ये ना ये एक पॉइंट और बच रहा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सहायक नदी क्या होता है, तो सहायक नदी के अगर बारे में बात किया जाए तो सहायक नदी यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले कर वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह का क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा था, डायरेक्ट टिक माना है अमेजन बेसिन। ठीक है, यहाँ से बस वो नहीं आपको बताया था कि सहायक नदी क्या होता है, कि मान लीजिए मेन नदी है, उधर से है इधर से है, सब मिलकर के बहने लगता है, तो वो बाकी जो नदी मिला वो सब उसका सहायक नदी है। यही मेन पॉइंट था होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का क्या रहेगा, जलवायु के बारे में और हिस्ट्री का फाउंडेशन, जैसा कि आपको चल रहा है खान सर वाला, तो उसको मतलब देखिएगा रेगुलर। ठीक है, अभी एक दो दिन थोड़ा सा लगता है डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सोशल मीडिया का, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।